नमस्कार दर्शकों, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दरअसल बिहार चुनाव में राजनीतिक दलों ने अब की बार आर पार की जंग छेड़ दी है। वैसे तो एनडीए और महागठबंधन के साथ ही प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी चुनावी मैदान में है, लेकिन बीजेपी और आरजेडी की लड़ाई आमने सामने है। बीजेपी अपनी स्ट्राइक रेट को ऊपर ले जाना चाह रही है, हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। सीएम चेहरा भले ही नीतीश कुमार का हो, लेकिन बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के अंदर सबसे अहम भूमिका निभा रही है। और दोस्तों, यही हाल है महागठबंधन में आरजेडी का। तेजस्वी खुद को बतौर सीएम चेहरा पेश कर रहे हैं। लिहाज बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आरजेडी माहौल बनाने के लिए नहले पर दहला मारने में भी जुटी है। इसी का नतीजा है बीजेपी की ओर से मैथिली ठाकुर और आरजेडी की तरफ से खेसारी लाल यादव। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों कलाकार राजनीति में क्यों उतारे गए और उनका क्या योगदान है, तो बता दें, इन्हें यूथ के बीच बस ग्लैमर कार्ड बनाकर पेश कर दिया गया है। सबसे पहले बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को पार्टी में शामिल कर दिया गया। 2 दिन बाद ही दरभंगा जिले के अलीनगर से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। मैथिली जिस तरह से राजनीति में नई है, उसी तरह अलीनगर भी उनके लिए बहुत जाना पहचाना क्षेत्र नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि मैथिली को स्थानीय लोगों का विरोध का भी सामना करना पड़ा। उसे बाहरी और पैराशूट कैंडिडेट कहा जा रहा है। इसी तरह खेसारी लाल भी भले ही अपनी परफॉर्मेंस में स्टार हो, लेकिन राजनीति के लिए नए चेहरे हैं। फिर भी दोनों दलों ने इन दोनों पर दांव लगाया। वैसे दोनों कलाकार आमने सामने चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैथिली ठाकुर दरभंगा के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, जबकि खेसारी लाल छपरा सीट से चुनाव मैदान में उतरे हुए। दोनों क्षेत्रों में अच्छी खासी दूरी है। एक मिथिलांचल में है तो दूसरा भोजपुरिया क्षेत्र है। कला और मनोरंजन की दुनिया में मैथिली और भोजपुरी की नतीजे बताएंगे कि जनता ने दोनों कलाकारों को राजनीति के लिए कितना योगदान पाया है। फिलहाल बिहार के मौजूदा चुनावी माहौल में ये दोनों कलाकार अपनी अपनी पार्टी के लोकप्रिय चेहरे के तौर पर पेश किए गए हैं। जाहिर है दोनों कलाकारों के बिहार चुनाव में कूदने से माहौल थोड़ा सुरीला भी हो गया। चुनावी जनसभाओं में जब ये मंच पर दिखेंगे तो केवल भाषण और संबोधन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि गाने भी गाएंगे। इससे बिहार की जनता का खूब मनोरंजन भी होगा। चुनावी रैलियां वैसे भी मनोरंजन का ही हिस्सा हो चुकी हैं, लेकिन जब मैथिली ठाकुर अपने स्वभाव, अपने अंदाज से लोकगीत गाएंगी और खेसारी लाल जब खुद झूमकर युवाओं को झुमाएंगे तो नजारा कुछ और ही होगा। आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा संभव है कि बीजेपी और आरजेडी दोनों कलाकारों का उपयोग अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी करेगी। स्टार प्रचारक के रूप में भी इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। स्टार चेहरे चुनाव में इसी उपयोग के लिए जाने जाते हैं। वैसे इस रेस में बिहार के मैदान में पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं है। जन स्वराज में चर्चित भोजपुरी गायक और अभिनेता रितेश पांडे को रोहतास जिले में तरगाह से अपना प्रत्याशी बनाया। गौरतलब है कि मैथिली ठाकुर और खेसारी लाल यादव दोनों प्रसिद्ध कलाकार हैं। आम जनता ने दोनों की जबरदस्त लोकप्रियता है। मैथिली ठाकुर मूल रूप से मैथिली भाषा की लोक गायिका हैं, तो खेसारी लाल यादव भोजपुरी के स्टार हैं। सोशल मीडिया पर दोनों कलाकारों के फॉलोअर्स मिलियन में हैं। मैथिली सीताराम विवाह और लोकगीत गाने के लिए जानी जाती है, महिलाओं की पसंद है, तो खेसारी लाल की पकड़ भी भोजपुरी क्षेत्र में खूब है। उनका छपरा छठ मनाएंगे गाना सबसे लोकप्रिय है। छठ गीत को खेसारी ने बिल्कुल परंपरा से हटकर गाया है और पूरे बिहार में जमकर वायरल हुए हैं, लोगों को खूब पसंद आए हैं। युवाओं ने दोनों कलाकारों की पैठ है। यानी चुनाव शोर शराबे के बीच अब बिहार में सुरीली संग्राम भी सजने वाला है। जिस तरह टीवी के रियलिटी शोज में सुर संग्राम जैसे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, ठीक वैसा ही नजारा कुछ बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में होगा। एक तरफ बीजेपी के मंच पर होंगी मैथिली, तो दूसरी तरफ आरजेडी के मंच पर होंगे खेसारी लाल यादव। मैथिली बनाम भोजपुरी की ये जंग भी कम दिलचस्प नहीं होगी। अब सवाल यह है, क्या सुरों की मिठास वोटों में बदलेगी? अब देखना होगा कि मैथिली की धुन चलेगी या खेसारी का जलवा। आप सभी को क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें द इंडिया लाइव।